जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। कक्षा 9 का विज्ञान है हमारा पाठ 3। ठीक है, परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु आखिर कहते किसको है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है उसका 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? हाँ, 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव को हम लोग तोड़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि द्रव जो है सो बना हुआ होता है किससे? नहीं, द्रव जो है ये एटम से बना होता है, अणुओं से बना होता है ना। अब द्रव को तोड़ते जाएंगे हम लोग, तोड़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि एकदम छोटा से छोटा पार्ट में आ जाएगा। वो कौन सा पार्ट में आएगा? छोटा भाग में आएगा, जो फिर टूटेगा नहीं, एकदम लास्ट पोजीशन में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। तो द्रव्यमान में जो है सो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जिनमें था डेमोक्रिटस था, है ना, ल्यूसिपस था, डॉक्टर नहीं, जॉन डाल्टन था। ये सभी जो है सो प्रतिपादित किए और बताए कि अगर द्रव को हम लोग बहुत ही छोटे से छोटे भाग में अगर तोड़ना करना शुरू करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परमाणु, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। एकदम लास्ट पोजीशन, फिर उसके बाद वो नहीं टूटेगा, एकदम आखिरी सीमा तक जो टूटेगा उसी को हम लोग बोलेंगे परमाणु। अब परमाणुओं को भी दो भागों में इसको बांटा गया है। पहला था हमारा कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको तोड़ा रखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। और दूसरा था स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। दो अवस्था में रखा गया है ना। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था और स्थिर अनुपात का नियम क्या था, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये कहता है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है ना। मतलब किसी भी वस्तु का अगर वजन है तो उसको हम लोग ना तो हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने से, ना तो घटा सकते हैं, इसका ये निश्चित रहता है। ठीक है, अच्छा, स्थिर अनुपात का नियम में क्या था कि अगर कोई भी हमारे पास यौगिक है, जैसे मान लो ले लेते हैं हम लोग जल। ठीक है, जल हमारा क्या है? एक तरह का यौगिक है, H2O है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के कोई भी हमारा यौगिक बनता था। तो इन लोग का अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे जल का है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन लोग का अनुपात कितना रहता है? 1:8। ठीक है, इसी को कहा गया है स्थिर अनुपात का नियम। तो परमाणु को भी जब तोड़ा गया, उसका नाम रखा गया, तो ये 2 नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार और स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। इसी तरह द्रव्यमान संरक्षण में हमारा आता है NH3 का। NH3 किसका नाम है? अमोनियम का, है ना। NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना दिया हुआ है? इसका भी निश्चित है, 14:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? 14:3। एक और दिया हुआ था हमारे पास अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का जो अनुपात दिया हुआ है कितना है? डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 3:8, है ना। उसी तरह अगर जल का बात ले तो जल का अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना? 1:8। उसी तरह अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना? 14:3। इसको याद रख लो ना। ठीक है, एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, है ना,
तो बिल्डिंग को बनाने के लिए हम लोग का सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल क्या है हमारा, ईंट है। अगर उससे भी छोटा पार्टिकल अगर ले तो हम लोग सीमेंट, बालू, छर्री ये सब आएगा, है कि नहीं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे दीमक को एक पहाड़ जैसा वो लोग बना देता है इस तरह करके मिट्टी से ही, और उस लोग का मिट्टी का कण कितना बड़ा बड़ा होता है, एकदम छोटा छोटा होता है। कितना होता है, एकदम छोटा छोटा। सेम समझ लो परमाणु क्या है, तो परमाणु जो है सो किसी भी द्रव का एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल है, वो सूक्ष्मतम पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितना छोटा होता है। तो परमाणु क्या है, इसका डिफिनेशन लिखने के लिए हम लोग बोलेंगे कि द्रव का सूक्ष्मतम इकाई जिसके और ज्यादा टुकड़े ना किया जा सके, उससे हम लोग बोलेंगे परमाणु। ठीक है, हाँ कण भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स का दिया हुआ है साइज। हाइड्रोजन का कितना है, 10 का पावर -9 नैनोमीटर। ठीक है, उसी तरह से नहीं -10 है, 10 का पावर -10। उसी तरह जल का अणु का जो पार्टिकल का जो दिया हुआ है साइज वो है 10 का पावर -9 नैनोमीटर, है ना। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में होता है, हीमोग्लोबिन का कितना, 10 का पावर -8 नैनोमीटर। इस तरह कर बहुत दिया हुआ, रेत का कण दिया हुआ है ना, चींटी दिया है, सेब दिया है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त जो है सो रेड दिखता है। हाँ, अगर वो नहीं, किसमें, एक तरह का वो क्या द्रव है, यहाँ कुछ द्रव का नाम ले लिया गया और उन लोग का कितना साइज होता है उन लोग का बताया गया। ठीक है, रुक जाओ, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम हम लोग जानते हैं, है ना जी। तो तत्वों को जैसे हो गया हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इन लोग को भी हम लोग किस हिसाब से इन लोग को सजाया गया है जी, इन लोग का परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया है। ठीक है, परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं कौन कितना नंबर में आता है। सोडियम कितना नंबर में आता है, 11। पोटेशियम 19। ऑक्सीजन 8। मैग्नीशियम 12। इस तरह करके ये जो हम लोग संख्या जान रहे हैं ये हम लोगों का है परमाणु संख्या। क्या है, और परमाणुओं का द्रव्यमान अगर जानना है तो लगभग उसका डबल होता है। लगभग उसका क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, और द्रव्यमान संख्या भी इसका 1 ही होता है। अगर ऑक्सीजन का ले ले परमाणु संख्या तो होता है 6, और द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, नहीं इसका 8 होता है, तो इसका कितना होता है 16, लगभग उसका डबल। सोडियम जो होता है वो होता है 11 नंबर में, इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है, लगभग डबल। ऐसा नहीं कि परफेक्ट डबल, लगभग में डबल। ठीक है, तो यही परमाणुओं से ही बना है हमारा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। अच्छा, इन लोग का संकेत लिखने के लिए भी एक टेक्निक होता है। संकेत कैसे लिखते हैं, अगर किसी का भी संकेत लिखना है सोडियम, तो सोडियम का क्या होता है, N और A। क्या सही है ये, नहीं, शुरू वाला जो है सो कैपिटल में और बाद वाला लेटर जो है सो स्मॉल लेटर में लिखना है। ये संकेत कहता है तत्वों के लिए। ठीक है, उसी तरह अगर लिखना है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को Mg होता है, तो इस तरह का ना लिख करके M और छोटा g लिखेंगे। ये हमारा सही है, ये गलत है। ठीक है, तो संकेतों को भी लिखने के लिए एक नियम बनाया गया है कि शुरू वाला लेटर कैपिटल, बाद वाला लेटर स्मॉल। सभी तत्वों में, टोटल 118 तत्वों में से सारे के सारे में ऐसे ही यूज होता है, शुरू कैपिटल, बाद वाला स्मॉल लेटर। अगर कभी इस तरह करके दे देता है कि बड़ा है ये भी बड़ा है, तो समझ जाना कि वो 2 तत्व है, सिंगल तत्व वो नहीं है। दोनों अगर कैपिटल है तो वो हमारा कार्बन है और फिर वो हमारा ऑक्सीजन है।
59-50। देखो लोहा में ध्वनि कितना स्पीड से जाएगा, से हम बोल रहे तो कौन सा माध्यम से जा रहा है, हवा के माध्यम से, है ना। अब लोहा में कभी टन बजाएंगे तो लोहा में कितना स्पीड से जाएगा। कभी कभी अगर ट्रेन का पटरी के पास जाएगा ना तो कान लगा के सुनना, बहुत दूर में भी रहेगा 10 किलोमीटर भी, तब भी तेरे पास आवाज पहुंच जाएगा कि नहीं इसमें ट्रेन आ रहा है। पहले देख लेना कि कहीं आ तो नहीं रहा है। नहीं तो मुंडी चापट कर चल जाएगा। देखो इसी को कहते हैं सस्पेंस में डालना। जब तक थोड़ा सस्पेंस, देखो तू लोग सीआईडी वगैरह देखता है, सीरियल उरियल तो देखती होगी, है ना। लास्ट में जब वो खत्म होने वाला है तो लास्ट में जो छोटा सा डब्बा बना देगा ना, उसमें ऐसा चीज दिखा देगा कि अगला तुमको प्रेरित कर देगा, नहीं हम देखे, वही चीज सस्पेंस में डाल देता है। और दिन भर माइंड में चलेगा क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कल क्या होगा, है ना। चलो अब हम लोग जानते हैं कि अणु क्या होता है। हम लोग परमाणु देख लिए ना, अब अणु के बारे में जानेंगे हम लोग। कहता है साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह था जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं और वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कस कर जुड़े होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। तो छोटा पार्ट कौन हुआ, परमाणु छोटा है कि अणु छोटा है? परमाणु छोटा है, क्योंकि अणु बनने के लिए हमको दो या उससे अधिक परमाणु का जरूरत होगा, तब जाकर के हमारा क्या बनेगा, एक अणु बनेगा। एक अणु में दो या दो से अधिक परमाणुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, हाँ अभी ठीक समझा। जैसे हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिल करके एक क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। मतलब कोशिका छोटा होता था और कोशिकाओं का समूह मिल करके उत्तक बनता था। ठीक है, जैसे अभी तू लोग एक बच्चा है तो बोलेंगे क्लास 8 पढ़ रहा है, नहीं ना, बोलेंगे एक बच्चा पढ़ रहा है। वही अगर एक ही क्लास का ढेर सारा बच्चा पढ़ रहा है तो बोलेंगे हम क्लास 8 को पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं। उत्तक जो है सो दो या दो से अधिक कोशिकाओं का समूह, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। चलो आगे, तत्वों के गुण जरा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा गुण होता है तत्वों में। अब हम लोग बहुत सारा तत्व जानते हैं, करीब तुम लोग सीख गया होगा। कै गो तत्वों के नाम जानता है? 30 को जानता है। वैसे होता है कितना, 118 गो। ठीक है, तो किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, जैसे आर्गन, हीलियम इत्यादि। से अनेक तत्वों के गुण उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश तत्वों में ऐसा नहीं होता। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु कहते हैं। देखो जब भी तू लोग ऑक्सीजन लिखता होगा तो लिखता होगा O2, क्या लिखता होगा, लेकिन जब नाइट्रोजन लिखने का समय होता होगा तो खाली N लिख देता होगा। सोडियम लिखने का समय होता होगा तो सिर्फ Na लिख देता होगा, है कि नहीं। लेकिन ऑक्सीजन लिखने का बात आता होगा तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, O2। क्यों, क्योंकि ये द्विपरमाणुक होता है। क्या होता है, मतलब इसमें परमाणुओं की संख्या कितना, 2। ठीक है, उसी तरह आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब सारे जो है सो एक जैसे नहीं है गुणी लोग में। ठीक है, आर्गन हीलियम जो है सो एक परमाणु होता है। एक परमाणु वाला क्या क्या होता है, आर्गन और हीलियम। द्विपरमाणु का अगर बात करें कि परमाणु की संख्या 2 हो तो वो है हमारा कौन कौन सा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और बस। चतुष्परमाणु का अगर बात करें 4 परमाणु वाला तो वो हमारा होता है फास्फोरस। कौन होता है, और सल्फर में बहुत सारा परमाणु होता है, बहुत सारा। सल्फर में क्या होता है, सल्फर में बहुत सारा परमाणु होती है, बहु परमाणु सल्फर। ठीक है,
ये सब सारे हमारे अधातु हैं। क्या है जी? अधातु। अगर धातुओं में हम लोग बात करें, ये सब सारा है नॉन मेटल। और मेटल का बात करें जिसमें से हमारा एक परमाणु होगा, तो वो है हमारा सोडियम। हाँ जी, लो, सोडियम एक ऐसा धातु है जो बहुत ज्यादा मुलायम होता है। इसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया भी कर लेता है। अब हम लोग जरा जानेंगे कि आयन किसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन। आयन कहता है धातु और अधातु युक्त यौगिक अवशोषित कणों से बने होते हैं। इन अवशोषित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आवेश मतलब जानता है? चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरह का चार्ज हम लोग जानते हैं ना। पॉजिटिव मतलब प्लस और नेगेटिव मीन्स माइनस, तो दोनों चार्ज को ही बोला गया यहाँ पर आयन। साइंस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? चार्ज को आयन। धन आयन और ऋण आयन, है ना। ऋण आवेश और धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन, दो तरह का आयन याद रखना। धनायन, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, किसका उदाहरण लेते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम और क्लोरीन दो धातु हमारे पास, कौन कौन सा है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, और क्लोरीन का चार्ज होता है जो माइनस होता है। ठीक है, तो ये सोडियम हमारा कहलाएगा धन आयन और क्लोरीन हमारा कहलाएगा ऋण आयन। अब कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के आगे वाला चैप्टर में, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि जिसको देने वाली क्षमताएं होती है उसको धनायन बोलते हैं। उसके बाद धनवान है, वो बहुत ज्यादा धनवान, उसके पास धन ज्यादा रहता है, वो क्या करता है? देता है। ऋण आयन, ऋण आयन मतलब कर्जे में रहता है, तो क्या कहता है? और जो कर्ज में रहता है ना, वो और ज्यादा कर्ज लेते रहेगा और कर्जे में ही वो डूब जाएगा। ठीक है, तो वो ऋण आयन होता है। लेने वाला को ऋण आयन, देने वाला को धन आयन कहते हैं। अब हम लोग जरा जानेंगे रासायनिक सूत्र को लिखने। रासायनिक सूत्र को, जैसे अभी हम लोग पढ़े सोडियम क्लोराइड, क्या पढ़े हम लोग? तो हम लोग जानते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन रहेगा, लेकिन उसका सूत्र लिखेंगे कैसे? सोडियम का Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है। ठीक है, लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड बोल दे तो हम लोग फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे? तो दोनों को मिला के सिर्फ Na और Cl लिख देंगे, हो जाएगा। इन लोग का हम लोग का संयोजकता देखना पड़ता है। मान लो हम लोग को लिखना हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लिखना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं? हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, है कि नहीं? अब हाइड्रोजन का सूत्र होता है H, क्लोरीन का होता है Cl। हाइड्रोजन देने का प्रवृत्ति रखता है, लेकिन क्लोरीन हमेशा लेने का प्रवृत्ति रखेगा। ठीक है, हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1 और क्लोरीन का भी संयोजकता होता है 1। इसका संयोजकता इससे गुना होता है और इसका संयोजकता इससे। तो H को 1 से गुना करेंगे, H हो गया। Cl को 1 से गुना करेंगे, Cl। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा? HCl सूत्र होगा। मान लो क्वेश्चन में आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या आ गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ, एकदम संयोजकता याद रखना पड़ेगा तभी बन पाएगा। मैग्नीशियम का होता है क्या? Mg। क्लोरीन का कितना? Cl। Mg का संयोजकता होता है 2 और क्लोरीन का संयोजकता 1। मैग्नीशियम 1 से गुना होगा, क्लोरीन 2 से। मैग्नीशियम को 1 से गुना करेंगे मैग्नीशियम, क्लोरीन को 2 से करेंगे Cl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। इस तरह करके आयरन क्लोराइड का भी होगा। अब आयरन का कितना होता है संयोजकता? तब फिर कैसे बनेगा? मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम देता है, इसका संयोजकता 2 होता है प्लस में,
और क्लोरीन का संयोजकता एक होता है माइनस में। सब में क्लोराइड कैसे मिलाएगा? अगर हमको लिखना है मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखना है तब कैसे लिखेंगे रे? एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना हमको, तो एल्युमिनियम का क्या होता है Al, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। एल्युमिनियम जो होता है सो प्लस चार्ज होता है इसका 3 और ऑक्सीजन का चार्ज होता है माइनस में 2, संयोजकता 3 और 2। ये इससे कांटेक्ट करेगा, ये इससे कांटेक्ट करेगा, Al हो जाएगा 2 और O हो जाएगा कितना 3। प्लस माइनस नहीं लगाते हैं, सिर्फ जानना है कि कौन देने का प्रवृत्ति रखता है और कौन लेने का प्रवृत्ति रखता है, समझ में आया? तो प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है, संयोजकता हम बताएं एकदम डिफाइन से, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, न तो हम नेक्स्ट चैप्टर में 100% बताना ही बताना, समझा? एल्युमिनियम एकदम होगा, ऑक्साइड भी होगा, बहुत सारे, देखो आप वैसे हर एक धातु हमारा करता है ना, ऐसा नहीं सिर्फ ऑक्सीजन और क्लोरीन से ही अभिक्रिया करता है, सभी धातु सभी अधातु लगभग क्या करता है, अभिक्रिया करता है।